नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एक सवाल 2.0 पर। हम बात करने वाले हैं आज भारत, चाइना और पाकिस्तान की ताकत की। चाइना और पाकिस्तान की वजह से भारत में आने वाली चुनौतियों की। चाइना भारत से कितना मजबूत है, हम 2026 की इस विशेष रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। साउथ एशिया में एक नई स्ट्रेटेजी कंपटीशन बहुत तेजी से उभर रही है, जहां एक तरफ चाइना ग्वादार पोर्ट J-35 स्टेल्थ फाइटर और अपने विशाल स्पेस नेटवर्क के जरिए अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ इंडिया चाबहार पोर्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम और नए सर्विलांस सैटेलाइट के साथ अपनी तैयारी मजबूत कर रहा है। जहां अभी तक हम जानते हैं कि युद्ध एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के द्वारा लड़ा जाता था, लेकिन क्या आने वाले सालों में इसमें एक और मोर्चा खुल जाएगा जो कि स्पेस होगा? आइए समझते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ये ग्वादार पोर्ट स्थित है। अरेबियन सी के किनारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बहुत करीब है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल व्यापार इसी समुद्र मार्ग से गुजरता है। यही कारण है कि ग्वादार पोर्ट कमर्शियल पोर्ट नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यही ग्वादार पोर्ट सीपेक का टर्मिनल पॉइंट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका रास्ता हमारे पीओके से होकर गुजरता है। चीन चाहता है कि उसका जिनजांग क्षेत्र सीधे अरेबियन सी से जुड़ जाए ताकि उसे मलक्का स्टेट पर कम निर्भर रहना पड़े। हालांकि इसे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट बताया जाता है चाइना के द्वारा, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट इसे चाइना की बढ़ती इंडियन ओशियन प्रेजेंस के रूप में भी देखते हैं। ग्वादार पोर्ट असलियत में पहले ओमान का था, लेकिन 1947 में जब ये ओमान के नियंत्रण में था तो 1958 में ओमान ने इसे पाकिस्तान को बेच दिया था। हालांकि कई लोग बोलते हैं कि भारत के पास भी ये ऑफर आया था, लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो इस ग्वादार पोर्ट के जवाब में भारत ने क्या किया? भारत ने निवेश कर दिया चाबहार पोर्ट पे, जो कि ईरान का है। ग्वादार से इसकी दूरी 170-180 किलोमीटर है। चाबहार भारत को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पकड़ बनाने में मजबूती देता है। आज यह भारत की वेस्ट एशिया स्ट्रेटेजी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। अब हम बढ़ते हैं पाकिस्तान और चाइना के प्रेम की, जहां चाइना पाकिस्तान को J-35 स्टेल्थ फाइटर 5th जनरेशन देने की तैयारी कर रहा है। अगर ये डील पूरी होती है तो पाकिस्तान साउथ एशिया का पहला देश बन जाएगा जिसके पास 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर होगा। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। J-35 को मॉडर्न एयर वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अंदर लो रेडार सिग्नेचर, एडवांस सेंसर, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी जैसी बहुत सारी विशेषताएं हैं। लेकिन केवल एयरक्राफ्ट खरीद लेना किसी की सैन्य शक्ति को नहीं बढ़ा सकता। आप इसको ऐसा ले सकते हैं, बंदूक तो खरीद ली लेकिन गोलियां नहीं है, तो ऐसी बंदूक का फायदा क्या? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, समझिए। पाकिस्तान फाइटर जेट खरीद तो लेगा, लेकिन पाकिस्तान के सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंजेस है कॉस्ट, बहुत महंगा पड़ता है। इस तरीके के एडवांस फाइटर जेट को खरीदना और उनका मेंटेनेंस बहुत महंगा होता है। फिर उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। पायलटों, इंजीनियरों और ग्राउंड क्रियो को विशेष प्रशिक्षण देना होगा। तीसरी चुनौती है चाइना पर टेक्निकल डिपेंडेंसी, जो कि सबसे बड़ी है। अगर आप अपने देश की सिक्योरिटी के लिए किसी दूसरे देश पे निर्भर हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है। अगर वॉर के समय पे किसी भी तरीके से वो देश पलटी मार जाता है तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। ये भविष्य का विषय है, जब होगा तब की तब देखी जाएगी। J-35 की पूरी क्षमता का लाभ अगर लेना है, उसके साथ एडवांस्ड रडार, डेटा लिंक और कमांड नेटवर्क भी मौजूद होना चाहिए। अब इस पे भारत की प्रतिक्रिया क्या आती है? भारत पहले से ही इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क, लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम और फ्यूचर फाइटर प्रोग्राम पर काम कर रहा है। भारत का स्वदेशी AMCA प्रोग्राम भी भविष्य में 5th जनरेशन फाइटर कैपेबिलिटी प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। इसलिए केवल J-35 के आने से पाकिस्तान की ताकत बढ़ नहीं जाती। आज की लड़ाई नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर पर आधारित होती जा रही है। भारत का आत्मनिर्भर होना भारत की ताकत को बढ़ाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय, चाइना का स्पेस नेटवर्क। आज युद्ध केवल जमीन पे, समुद्र पे या आसमान तक सीमित नहीं रह गया है। स्पेस आधुनिक सैन्य रणनीति का चौथा मोर्चा बन चुका है। चीन ने पिछले 2 दशकों से स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश किया है। उसके पास 1300 से अधिक एक्टिव सैटेलाइट हैं, जिनका उपयोग कम्युनिकेशन, नेविगेशन और सर्विलांस के लिए किया जा रहा है।
चाइना की सबसे बड़ी ताकत है उसकी लॉन्च कैपेबिलिटी और सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। हर साल बड़ी संख्या में चाइना सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। इसके अलावा चाइना एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर कैपेबिलिटीज पर भी बहुत तेजी से काम कर रहा है। स्पेशलिस्टों का मानना है कि सर्विलांस सैटेलाइट इंडियन ओशियन रीजन में निगरानी करने में कैपेबल है। युद्ध के समय अगर किसी को रियल टाइम इंटेलिजेंस मिलता है तो उस देश के लिए गेम चेंजर की तरह साबित होता है। अब यहाँ पर भारत के लिए क्या चुनौती बनती है? भारत को चीन और पाकिस्तान पर दोनों पर नजर रखनी पड़ रही है। ऐसे में कंटिन्यूसली सर्विलांस बहुत जरूरी हो जाता है। स्पेशलिस्टों का मानना है कि लो अर्थ ऑर्बिट यानी लियो में अधिक संख्या में भारत को छोटे छोटे सर्विलांस सैटेलाइट छोड़ने की बहुत जरूरत है, जिससे कि भारत उन पे नजर रख सके। तो भारत के लिए इसकी तैयारी क्या हो रही है? भारत स्पेस बेस्ड सर्विलांस फेज 3 के तहत 52 सैटेलाइट्स तैनात करने की योजना पर काम कर रहा है। इस मिशन में प्राइवेट सेक्टर भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। स्काई रूट, अग्निकुल और पिक्सल जैसी इंडियन स्पेस कंपनी है जो तेजी से आगे आ रही हैं। इसके अलावा इसरो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा है, जिससे भविष्य में लॉन्चिंग सस्ती होगी और तेज होगी। अब अगर हम इन तीनों घटनाओं को एक साथ जोड़ते हैं तो एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक पिक्चर सामने आती है। ग्वादर पोर्ट चीन को अरेबियन सी तक पहुंचा देता है। J-35 पाकिस्तान की एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है और चाइना का स्पेस नेटवर्क इन दोनों को इंटेलिजेंस और सर्विलांस सपोर्ट प्रदान कर सकता है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। अब दूसरी तरफ भारत चाबहार पोर्ट एडवांस डिफेंस सिस्टम AMCA प्रोग्राम और 52 सैटेलाइट सर्विलांस ग्रिड के जरिए अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। आने वाले सालों में ये कंपटीशन सिर्फ जमीन, आसमान या पानी तक नहीं देखने को मिलेगा, यह आपको स्पेस डोमेन में भी देखने को मिल सकता है। आपके अनुसार भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाएगा? अगर कभी वॉर होता है तो ग्वादर पोर्ट होगा, या चाइना के द्वारा दिए जाने वाला J-35 फाइटर जेट होगा, या चाइना की स्पेस टेक्नोलॉजी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें बहुत बड़ी ताकत देता है कि हम इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आप तक शेयर कर पाए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो नोटिफिकेशन के जरिए आपको यह इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।